आवत जात बीच में नंदगाम पड़े है। तो बाना में पाप वन पे स्नान करके और गोपाल जी को भोग लगा के मैं वहां बैठी, तो छोटे छोटे छोरा ते हृदय में जर्द हरे, तिनके गंडादार चीरा बन रहे और अपने मुख तो गाय रहे कि नंद मेहर घर ढोटा जाए और बरसाने ते टीको आयो। नंद मेहर घर ढोटा जाए और बरसाने ते टीको आयो। मैं बोली रे क्यों बालको, बालक हैवे की देर ना भाई और बरसाने ते टीको कब कैसे आए गए? ये तो सोचने वाली बात है। बोल के आपको ना पतो, एक समय ब्रस्वान जी और नंदराजी 64 साल खेलते हते, आपस में यही बाजी बदी, तुम्हारे हो लाला अथवा हमारे हो लाली, हमारे हो लाली अथवा तुम्हारे हो लाला, तो हम आपस में ही संबंध कर लेंगे। आज मैं खेलती खेलती नंदगाम चली गई और नंदगाम कहा नंद भवन में ही चली गई। वहां मुँह को देख के यशोदा मैया ने अपनी गोदी में बैठा लियो हो और बड़ो लाड़ चाव कियो हो, और मेरे माऊ देख के और अपने लाला माऊ देख के कछु विधाता पे गोद पसार के मांगियो। अच्छा, ये बात भी बताई। हाँ, तो जब पूर्णमासी बतावे, काजर सो कामिन की शोभा अधकात जैसे, गरल महेश गरे गौरव प्रवीणा है, काली निश्चन्नते कमल मधु करते सजे, कोयल कल कंठ बिना किन्हू नहीं चीना है, मलिया गिर चंदन की सरफन सो रक्षा होत, मिस्री की चमक बांस फांस के अधीना है, गुणीजन बखानो मेल काच और कंचन को, राधा सोने की अंगूठी कृष्ण नीलम नगीना है। ये तो इतनी सुंदर जोड़ी है, ऐसी जोड़ी तो या संसार का तीनों लोकन में है ही नहीं रानी। और देखो जी, आपकी और मेरी कितनी सुंदर जोड़ी बनी है, तो या वन में हम और आप खेल लें। तो किशोरी जी बोले ठीक है चलो खेलो। तो आपस में प्रिया प्रीतम वन में खेल रहे हैं जी। बड़ो आनंद आ रहा है। जब बलाए देर रह गई, काफी देर रह गई, तो किशोरी जी बोल रही हैं कि अब मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझ को देर रह गई है, मैया मोसो लड़ेगी। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज जो हमारे साथ ब्रजवासी हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, जिनको जीवन ही ठाकुर लीला में निकल गयो, समस्त संसार को जिन्होंने प्रभु की लीलान को रसस्वाद करायो है देश और विदेश में। आज हमारे साथ में पूज्य श्री हरि स्वामी जी महाराज हैं। आज उन्हीं के मुख से ठाकुर जी की लीलान को आनंद रस प्राप्त करेंगे, क्योंकि ब्रजवासी से सुंदर प्रभु की लीला को गुणगान तो कोई महाराज कर ही ना सके। तो आइए चलते हैं स्वामी जी महाराज के पास और आनंद लेते हैं आज की प्रभु की एक सुंदर सी लीला को। महाराज जी आपको राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। आज हमको और हमारे जो चैनल के भक्त हैं उनको प्रभु की कोई सुंदर सी लीला को आप अपने श्रीमुख से आनंद रस प्रदान करो, क्योंकि आपने तो जीवन पर्यंत ही समस्त संसार को प्रभु की लीलान को आनंद रस प्रदान करो है। खूब देश में और विदेश में आपने सब भक्तन को खूब आनंद दियो है। प्रभु की लीला दिखाए के नहीं, प्रभु की लीला बताए के नहीं। तो आज हमारे ऊपर भी आप कृपा करो और कोई प्रभु की सुंदर सी लीला हमें और हमारे चैनल के भक्तन को आप अपने श्रीमुख से सुनाओ। जय हो जय हो। आपको बड़ो अति सुंदर विचार है कि जो हमारी ब्रज की लीला है या माध्यम से जगह जगह लोग सुने और कृतार्थ हों। प्रिया प्रीतम की बड़ी सुंदर बाल लीला है, मैं तुमको सुनाऊं। जय। आज श्याम सुंदर अपने नंदगाम से खेलने के लिए चलते हैं।
तो खेलते खेलते अकेले अपने गेंद सो खेल रहे हैं। खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी। तो ब्रज में धीरे 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 खेलते हुए निकस रहे हैं। और इतकू लाडली जू अकेली बरसाने सो और प्रेम सरोवर होती भई संकेत बट की ओर जा रही हैं। वहीं श्याम सुंदर अपनी गेंद सो खेल रहे हैं और प्रिया जी के मुखार बिंद को इतनो प्रकाश है रहे हो कि श्याम सुंदर लाला अपने मन में सोच रहे हैं, या वन में तो मैं हर रोज गैया चराए हुए आऊँ, खेल वे आऊँ, पर आज तो अलग ही कोई आनंद है रहो, अलग ही कोई प्रकाश है रहो है, तो चल के देखूं। तो जब श्याम सुंदर लाला आगे जाए हैं तो माँ किशोरी जी खेल रही हैं, तो दोनों आपस में एक को एक देखे हैं। तो ये प्रथम बार ठाकुर जी को और प्रिया जी को मिलन भया। हाँ, प्रथम बार मिलन भयो संकेत बट में जी। जो प्रेम सरोवर के पास जो संकेत बट है, वहाँ प्रिया प्रीतम को प्रथम बार मिलन भयो जी। तो दोनों आपस में गदगद है गए हैं और प्रेम से बात कर भी लग गए हैं। तो श्याम सुंदर कह रहे हैं कि आप कौन हैं? मैं तो यहाँ ब्रज में रोज फेरो लगाऊं हूँ, पर मैंने तो आपको कहूँ देखियो नहीं है। आज पहली बार ही मैं आपके दर्शन कर रहे हूँ। तो किशोरी जी कहे हैं, मैं तो हर रोज सखिन के संग में खेलवे आऊँ हूँ, परंतु आज प्रथम बार मैं अकेली खेलवे आई हूँ। तो मैं बरसाने की रहवे वारी हूँ, वृषभान जी की मैं लाली हूँ, वृषभान जी की मैं बेटी हूँ। परंतु मैंने सुनी है कि कोई यहाँ नंदगांव में नंद के लाला रहे हैं और माखन मिश्री की चोरी करें। तो कहूँ ऐसो मोकू प्रतीत है रहो है कि चोर देवता आप ही तो नहीं है। जय हो। तो लाडली जी ठाकुर जी तो कह रही हैं। हाँ, कहूँ चोर देवता आप ही तो नहीं है। हाँ, तो लाला हंस गए हैं। किशोरी जी सो कह रहे हैं, तुम्हारो कहा चोर मैंने लीनो, खेलन चलो संग मिल जोरी। मैंने आपको कहा चोर लियो, और देखो जी आपकी और मेरी कितनी सुंदर जोड़ी बनी है, तो या वन में हम और आप खेल लें। तो किशोरी जी बोले ठीक है, चलो खेलो। तो आपस में प्रिया प्रीतम वन में खेल रहे हैं जी। बड़ो आनंद आ रहा है। जब बलाए देर रह गई, काफ़ी देर रह गई, तो किशोरी जी बोल रही हैं कि अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि मुझको देर रह गई है, मैया मोसों लड़ेगी। तो लाला कह रहे हैं कि अभी मत जाओ, आपके आवेशों ये वन हरियो भरियो है गयो है और मेरो मन हूँ बड़ो प्रसन्न है, और थोड़ी सी देर खेल ले। जय हो। तो लाडली जो कह रही है, ना ना अब तो मैं जा रही हूँ, परंतु फिर मैं खेल में आ जाऊंगी। लालन कह रहे हैं कि आप तो हर रोज या वन में खेल में को आया करो, और मैं यही समय आपको यही मिल जाया करूँगा। अच्छा, आप रोज ही पधारो? हाँ, रोज ही पधारो या वन में खेल। तो लाडली जी कह रही है, क्यों जी आपने मोसो इतनो हित क्यों कियो, इतनो प्रेम क्यों कियो? अनजान व्यक्ति को एक बार देख के आपको इतनो प्रेम है रहे हो, ये बात कहाँ है? तो लालन कह रहे हैं, सूधी और सरल जो मैंने आपको देखियो, तो आपसे मैंने इतनो प्रेम कियो, इतनो हित कियो, और कोई बात नहीं है। बोल ठीक है, परंतु एक बार मेरे घर जरूर आइयो, खेलवे के लिए खेलती खेलती नंदगांव जरूर आइयो। आपसे मेरी ये प्रार्थना है, आप नंदगांव जरूर आइयो। देखो जी, तो मैं तो रास्ता को जानू ना हूँ, तो मैं नंदगांव कैसे पहुँचूंगी, और मैं आपके घर कैसे पहुँचूंगी? वो घर को भी ना पतो, वो घर को ही ना पतो। तो लालन कह रहे मैं आपको सूद हो सो उपाय बताऊं। जय हो। तो लाडली जी बोली बताओ। बोल जब आप नाक में हाथ धर लोगी तो आपको नंदगांव याद आ जाएगा, और जब आप कान पे हाथ धर लोगी तो मेरो नाम कुंवर कान है, तो आपको मेरो
नाम याद आ नाम याद आ जाएगा। सूद सो पाए नंदगाम आए के, और जहां सो आप मोकू टेरोगी, जहां ते आप मोकू बुलाओगी, मैं वहीं आपके पास आ जाऊँ। गया। आपको ढूंढने की जरूरत ना है, आपको ढूंढने की जरूरत ना आप तो है। केवल आवाज लगा दीजिए, मैं आवाज तुरंत लगा, वहीं आ जाऊंगा। वहीं आ जाऊंगा। जहां तुम कह दोगी कि कुंवर कान है का, तो मैं वहीं आ जाऊंगा। जय हो। ऐसे आपस में उनमें बात है गई, और किशोरी जी बरसाने के लिए चल रही, और लाला अपने नंदगाम को चल दी। अपने अपने घर पहुंच गए। अब दूसरे दिन किशोरी जी की इच्छा है रही है कि मैं नंदगाम खेलवे जाऊंगी अष्ट सखीन के संग में, और किशोरी जी खेलवे के लिए चल रही हैं। दूसरे दिन मैया ने श्रृंगार कर दियो है। बेटी जब खेलवे जाई लाड़ली जू, तो भैया श्रृंगार कर देंगे, और कछु खावे को कलेव धर देंगे अच्छा, सखीन के संग में। अगर बीच में भूख लगे हाँ, तो आप भूख पा लगे, लीजिए। बालकन को तो भूख लगे, जब हाँ। खेले तो बालकन को भूख तो लगी जाए। तो कलेव धर देंगे, मैया ने कलेव धर दियो, और अष्ट सखीन के संग में खेलवे के लिए चल दी। तो धीरे धीरे खेलवे जा रही हैं। तो एक सखी बोले कि किशोरी जी मैं तो अपने घर जा रही हूँ। बोले क्यों भाई, तो तू निकली है? बोले अब ये पीरी पोखर आ गए हो है, मैं मुझको अपने घर में काम है, मैं तो जा रही हूँ। तो किशोरी जी बोली चली जा, तू चली जा, पर हम मेरे संग खेलवे चल। नाना है अब तो मैं जाऊंगी। तो लाडली जी कहते जा, तू चली जा, तेरा मन ना है तो चली जा। फिर आगे धीरे धीरे प्रेम सरोवर आ जाए है। दूसरी सखी बोली कि लाडली जी मैं जा रही हूँ, प्रेम सरोवर आएगा, मुँह देर रह जाएगी, मेरी सास लड़ेगी। बोले तू चली जा। ऐसे कर करके धीरे धीरे सब सखी किशोरी जी को छोड़ के और चली जाएं। किशोरी जी अकेली रह गई। अब किशोरी जी अकेली रह गई। उनको तो लालन से मिलने की तीव्र अभिलाषा लग रही ना, कि मुझको तो नंदगाम पहुंचना है। अब जैसे ही नंदगाम में पहुंची हैं, और उनने आवाज लगाई है यहाँ कुंवर कान है का, कुंवर कान है का। तो लालन ने उनकी आवाज सुन ली और भगे दौड़े चल दिए। मैया उनको कलेव करा रही है, यशोदा मैया, अरे लाला तू कहाँ भग रहे हो है, कहाँ जा रहे हो है? वो ना ना मैं अभी आ रहे हूँ। तो लाला कलेव बीच में ही छोड़ गए। कलेव हुए बीच में ही छोड़ गए। प्रियाजू की आवाज सुन के वो तो भगे चले गए, और मैया पकड़ रही है। मैया बड़ी बूढ़ी है, मैया बेचारी गिर गई है। फिर वो सुन 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 लाला सुन सुन, अरे तो लाला रुक ही ना रहे और भग के चल दिए। फिर मैया ने कही बेटा कौन है? अरे बे राजा की बेटी है। अरे कौन राजा की बेटी है? वो बरसान जी की बेटी है। तो बोले वहाँ क्यों ठाड़ी हैं? उनको तू भीतर लवाला, भीतर महलन में लवाला। तो लालन बाहर आमे हैं, और किशोरी जी वहाँ दरवाजे पे पहुँच जाए हैं। तो कहें आपने बड़ी कृपा करी मेरे ऊपर, जो यहाँ पधारी हैं, अब मेरे नंद भवन में चलो। तो किशोरी जी संकोच बस कहे हैं कि मैं अब कैसे घर चलूं, मुझको तो आपकी मैया सो सब कुछ लगे है, तो मैं अब कैसे भीतर चलूं? बोल ना 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 आप चलो। ठाकुर जी हास विनोद करें, देखो जी मेरी मैया को तो आंखते दिखे ही ना। अच्छा, लाडली जी तो कह रहे हैं। हाँ, और कानन ते सुने ही ना हैं। तो संकोच की कोई बात कोई ही ना बात है। ही ना है। ना तो आप दिखोगी, ना हाँ। आपकी आवाज सुनेगी। अच्छा, हाथ पकड़ के झट लाडली जी को लालन भीतर ले आवे हैं। यशोदा मैया देखे हैं, प्रसन्न जाए, मैं अपनी बेटी को कहाँ बैठाऊँ, कहाँ उठाऊँ। तो बहुत लाड़ चाव करे हैं किशोरी जी को, और उनको बढ़िया ओढ़नी उड़ाए दे हैं। लाडली जी को श्रृंगार करे हैं अपने हाथों से मैया, और लालन उनके पास ही बैठे रहे हैं। ठाकुर जी लीला को देख रहे हैं। हाँ, पास में ही बैठे हैं, और मन ही मन यशोदा मैया ये प्रार्थना कर रही हैं, ऐसी कुंवर, ऐसी लाडली मेरे आकारे कनुआ को होए, तो हे वेदना मेरी सबरी मनोकामना पूर्ण है जा। जय हो। तो लाडली जो कह रही है मैया ये कहाँ कर रही हो? बोले कछु ना है, मैं तो अपना नियम कर रही हूँ, रोज भजन करूँ। तो उनको बाल भोग करा में है, खवा में है, पिबा में है, और लालन
और लाडली जी को दोनों को बड़ो लाड़ चाव करे हैं। तो पूछे बेटी तू ब्रसभान जी की बेटी है? बोले हाँ भैया। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। तेरो जो बाबा है ना बड़ो हंसी ठटोरी करे है, वो तो लठ टेक के चले हैं और गोपीन सो ब्रजमान बाबा। हाँ अच्छा। ऐसे कह रही है यशोदा मैया। और लाडली मैं तेरी मैया को जानूं, वो है ना मोटी सी धमधल्लू सी, कीर्ति मैया के लिए बोल कीर्ति रहे हैं। मैया की। हाँ। बोले मैं तेरी मैया को जानू हूँ, एक बार जमुना जी पे मिलन भयो हो, बातें पीछे मिलन ना भयो। तो मैंने जब की देखी है। तो कीर्ति मैया लाडली जो कहे हाँ हाँ वही मेरी मैया हैं, वही मेरे बाबा हैं। तो अब लाडली जो कह रही हैं कि अब मैया मैं चलूँ अपने घर, बहुत अब आ रह गई है, बहुत देर रह गई है। तो या घर बेटी आवत राधे आवत रही जो, मेहर मिले तो मेहर सो मेरो मिलवो कीजो। बेटी राधा या घर में तू आती जाती रही जो, 4 दिन आगे 4 दिन पीछे, ये तेरो ही घर है। या घर को और कोई काव को नहीं है, और काव को घर मत समझियो। मैया ने संकेत संकेत में इशारो कर दिया इशारा कर दियो है कि 4 दिन पहले तेरो ही है और 4 दिन बाद तेरो ही घर है। पीछू तेरो ही घर है। आहा। तो किशोरी जो चले हैं तो मैया बोले लाला अरे तू यहाँ क्यों बैठे है, जा इनको बाहर पहुंचाए के आ। तो लालन को भेज दे हैं और दोनों प्रिया प्रीतम चले हैं। आगे जाके वो किशोरी जी अपने घर को चलते हैं और लालन अपने घर को आ जाए। धीरे धीरे किशोरी जी बरसाने पहुंच जाए। बरसाने पहुंच जाए तो वहां जाए के जब ओढ़ने को मैया देखे हैं कि अरे तू राधा कहाँ चली गई, का मैं तो तेरी बाट देख रही थी और इतनी देर में आई है। तो माँ ने कही, किशोरी जी ने कही कि मैया आज मैं खेलती खेलती नंदगाम चली गई। और नंदगाम कहाँ, नंद भवन में ही चली गई। वहाँ मुँह को देख के यशोदा मैया ने अपनी गोदी में बैठा लियो हो और बड़ो लाड़ चाव कियो हो, और मेरे माऊ देख के और अपने लाला माऊ देख के कछु विधाता पे गोद पसार के मांगियो। अच्छा, ये बात भी बताई। हाँ, अब कीरत मैया सोच रही हैं कि विधाता पे कहा गोद पसार के मांगियो, ये तो कछु जादू टोना कर दियो, मेरी लाली पे कछु जादू टोना कर दियो। अब सखी बुलाई कि सखियों ऐसे ऐसे ये लाली कह रही है और कार्य कनुआ माऊ देख के और ऐसे ऐसे मांगे हो। अब यह बात को कौन जाने, कौन कैसे जा सके। तो सखी एक बोले हम में बड़ी बूढ़ी पूर्णमासी प्रोतानी जी हैं, उनको बुलाओ, वे बता देंगी कि ये विधाता पे कहा मांगे हो गोद पसार। तो एक सखी जाए है और पूर्णमासी जी को बुलाए के लावे है कि हमें आपको रानी जो बुला रही हैं, कीरत मैया बुला रही हैं। तो बड़ी बूढ़ी पूर्णमासी प्रोतानी धीरे 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 एक सखी लेके आवे है और महलन में प्रोतानी जी को लेके आ जाए है। उनको आसन दे हैं और बेचारी पूर्णमासी बैठ जाए, बोले हैं कि कीरत रानी जी आपने मुझको कैसे याद किया, कैसे बुलाया। तो कीरत रानी जी बोले हैं कि आज मेरी बेटी राधा नंदगाम चली गई और यशोदा ने बड़ो लाड़ चाव कियो और लड्डू ने गोद भर दी नहीं। तो पूर्णमासी जी बोले ये कोई बात ना है, ये तो आपस को व्यवहार है उनके लाला में। तो झंगली टोपी तो मुँह धरा दी, उनने लड्डू ते गोद भरिए, चल चामरी ते गोद भरिए तो तुम लड्डुआन ते गोद भर दियो, या में कोई बड़ी बात, ये तो कोई बड़ी बात ना, आपस को व्यवहार है। बोले कीरत मैया बोले ये तो कोई बात ना, पर मेरी बेटी माऊ देख के और अपने लाला माऊ देख के विधाता पे कछु गोद पसार के मांगो, या के लिए आप बुलाई। बोले या बात की तुम्हें ना पतो, बोले या बात की ना पतो। तो पूर्णमासी जी कहे हैं उनके यहाँ 9 निधि बाहरी लगा रही है नंदराज जी के यहाँ, मांगी हुए या समय उनके घर में काव प्रकार की कमी नहीं है। नंदराज जी के यहाँ मांगी हुए अथवा न मांगी हुए अपने लाला की जोड़ी मिलावे के ताई आपकी बेटी श्री राधा ही मांगी हुई। जय हो।
कीरत मैया बोली, देखो जी तुम्हारे 60 वर्ष कुआं में गए, कहाँ मेरी बेटी राधा चंदा सी गोरी, और कहाँ उनको लाला कारी रात जैसो, कहूँ मेल है? सखी कह रही ना ना मेल ना। तो पूर्णमासी जी या को उत्तर दे हैं कि बहुत सुंदर मेल है, बहुत सुंदर मेल है। तो बोल कैसे मेल है? तो जब पूर्णमासी बतावे, काजर सो कामिन की शोभा अधकात जैसे, गरल महेश गरे गौरव प्रवीणा है, काली निश्चन्नते कमल मधु करते सजे, कोयल कल कंठ बिना किन्हू नहीं चीना है, मलिया गिर चंदन की सरफन सो रक्षा होत, मिस्री की चमक बांस फांस के अधीना है, गुड़ीजन बखान्यो मेल काच और कंचन को, राधा सोने की अंगूठी कृष्ण नीलम नगीना है। जय हो। ये तो इतनी सुंदर जोड़ी है, ऐसी जोड़ी तो या संसार का तीनों लोकन में है ही नहीं। रानी जू बड़ो सुंदर मेल है। उत बनमाल इत भ्रकटी विशाल भाल, उत माथे पे मुकुट इत बेदी भाल दीना है, उत पीतांबर इत चूनरी अनूप रंग, उत श्याम रंग इत गौर रंग फीना है। अरे जोड़ी है अनूठी लगे उपमा सब झूठी, राधा सोने की अंगूठी कृष्ण नीलम नगीना है। ये जोड़ी तो याई लिया भूतल पे आई है, भक्तन को सुख देवे के लिए और दुष्टन को नाश करवे के लिए। ये जोड़ी तो याई लिए प्रकट भई है, क्योंकि कीरत दारानी वृषभान आदि गोपी गोप, कैसे ये कलमाए धन्य जे कहावते, कौन तप कर तो ब्रज माए बसवे को, कौन बैकुंठू के सुख बिसरावते, नागरिया जो पे श्री राधे जू प्रकट ना होती, तो श्याम पर कामू के विपत्ति कहावते, छाए जाती जड़ता और बिलाए जाते कब सब, जर जहाँ तो रस तो ये रसिक कहा गावते। ये बेटी राधा प्रकट ना होती तो या ब्रज में तो कछुई ना हो, तो या लिए ये जोड़ी तो या लिए प्रकट भई है। तो ये कीरत मैया बोले है आपके मन में आए गई? बोले मेरे मन में तो बहुत दिन आते आ रही है, कैसे कैसे मोटे मोटे जजमान बने और कब गड़ुआ से लड़ुआ लड़के। तो जाओ, और एक वादना की मैं बात और बता रही हूँ, जाना कुमार कान को जन्म हो, प्रभुतानी जो कह रही है जाना कुमार कान को जन्म हो, बाद में मैं नंदगाम में ही हती। और क्योंकि मेरो होडल में पियर है, परमदरे में मेरो सासरो है, आवत जात बीच में नंदगाम पड़े है। तो बाना में पाप वन पे स्नान करके और गोपाल जी को भोग लगा के मैं वहाँ बैठी, तो छोटे छोटे छोरा ते हर्द में जर्द हरे, तिनके गंडादार चीरा बन रहे और अपने मुख तो गाय रहे कि नंद मेहर घर ढोटा जाए और बरसाने ते टीको आयो, नंद मेहर घर ढोटा जाए और बरसाने ते टीको आयो। मैं बोली रे क्यों बालको, बालक हैवे की देर ना आई और बरसाने ते टीको कब कैसे आए गए? ये तो सोचवे वाली बात है। बोल के आपको नाय पतो, एक समय ब्रस्वान जी और नंदराजी 64 साल खेलते हते, आपस में यही बाजी बदी, तुम्हारे हो लाला अथवा हमारे हो लाली, हमारे हो लाली अथवा तुम्हारे हो लाला, तो हम आपस में ही संबंध कर लेंगे। तो आज आपके तो लाली है गई है और उनके लाला भयो है। पहले वचन कहे जे सारे और आज विधाता पूरे पारे। तो आज विदना ने ये वचन पूरे कर दिए। आपके यहाँ तो लाली है गई है, उनके यहाँ लाला है गए हो, तो याली आपस में ही संबंध कर ले। तो पूर्णवासी तो कीरत मैया कहें जाओ लालन को ले आओ और हमू देख लेंगे और हमू तिलक कर देंगे, आप कह रही है तो जय हो। तो पूर्णमासी बोले हैं ये धीगरी बैठी है इतनी सखी इन्हें भेज दो।
तो एक सखी बोले है, अरे पूर्णमासी नेक के टकाए तो तुम ही लोगी, तुम ही जाओ और तुम ही जो है लालन को लेके आओ। तो पूर्णमासी जी चलते हैं और भाव में कीर्तन गा रही है, न जाने कुंवर कान कहाँ मिल जाएंगे, मैं बड़ी बूढ़ी जंगल में कहाँ उनको ढूंढूंगी, कहाँ जाऊंगी, कहाँ डोलूंगी, पर वे तो अंतर्यामी हैं। गामती भाई जा रही हैं, भजन कीर्तन करती पूर्णमासी जी जा रही हैं, उनको मन जो है लालन में टिक्यो भयो, जल्दी आ जाए मिल जाए। तुरंत कन्हैया प्रकट है गए हैं और पूर्णमासी से मिले हैं। अरे कहाँ जा रही हो प्रोतानी जू, तो उनसे लिपट जाएं, गदगद है जाएं, आप तो अंतर्यामी है, मैं आपको याद कर रही, आप मिल गए। वो ठीक है, तो आप चलो और मैं बरसाने आपको ले चल रही हूँ। बोले काय को, वन कैसो, मैं तुमको दिखाऊंगी, तुम्हारी सगाई कराऊंगी। अजी तो लालन तो प्रसन्न है कि बोले हम तो सगाई के लिए हमेशा तैयार डोले हैं। अच्छा। हाँ तुम ले चलो। तो वन ऐसो करो, ईड़ी टीड़ी पाग बांध लियो, मोटो मोटो काजल लगा लियो घोटून ताई, और सुंदर सो झंगा पहन लियो, या लिए तुम्हें वो पसंद कर लेंगे। वो ना हमारे तो सूखे नैन कटा रहे हैं, हम तो जैसे अटका है वैसे ही चलो। वैसे ही बढ़िया है। हाँ बोला ठीक है चलो चलो चलो। बोलना अकेलो न जाऊं, कहा वंश काकू तो लेके चलो, जा रहा हूँ बरसाने, एक दो भले एक आध मित्र तो चाहिए। हाँ मित्र तो चाहिए। अरे उनने मत ले चलो, वे तो उधम करेंगे, ना ना ना, मनसुखा को आवाज लगा में है, मनसुखा आ जाए है, और एक दो सखान को लेके और पूर्णमासी जी ठाकुर जी को लेके लालन को लेके और वहाँ बरसाने पहुंच जाए हैं। अब वहाँ कोई सखी कह रही है कि काली मिर्च खा के जाए, कोई कछु अपने अपने भाव प्रकट कर रही है, बड़ो आनंद उत्सव मन रहे हो है। पूर्णवासी कहे कि अब तुम लाला को खूब देख लियो, न रख लियो, परख लियो, और मेरो नेक को टका दे, मैं जा रही हूँ। पूर्णमासी चली जाए हैं और कीरत मैया लालन को तिलक कर दे हैं, बड़ो प्यार करे हैं, मनोहार करे हैं, भोग लगामे हैं, बड़ो उत्सव मने है। और उनकी वादनाते प्रथम मिलन प्रिया प्रीतम को है जाए है। यही प्रथम लीला को आनंद है और युगल सरकार की बाल लीला है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज जी आज आपने बड़ी कृपा करी और बड़ी ही सुंदर वाणी के माध्यम से हमको और हमारे जो चैनल के भक्त हैं उनको बड़ो ही आनंद रस आपने प्रदान करो है। आपके चरणन में बार बार धन्यवाद। जय हो जय हो, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे। आज को भाव ये आपको कैसो लगे, आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तन में शेयर जरूर करें, ताकि सभी भगवत प्रेमियों को प्रभु की ऐसी आनंदमयी लीलाओं को आनंद रस प्राप्त हो सके। अगर आपने ब्रजमहिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ब्रजमहिमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और समस्त ब्रजमंडल का जो अलौकिक आनंद है वो घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को श्रीधाम ब्रजमंडल की पावन भूमि से मेरी प्रेम भरी राधे राधे।